ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम होली के रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, आज हम होली के बारे में बात करेंगे कि होली भारत में क्यों मनाई जाती है। होली इतना पवित्र त्योहार है जो भारत में ही मनाया जाता है, और इसे मनाने के क्या क्या तरीके हैं और इसके रहस्य क्या हैं। पहले तो होली का जो मेन नाम है होली, ये इंग्लिश का वर्ड है कि पवित्रता, है ना। फिर होता है होली जलाओ फिर मनाओ, होलिका को जलाते हैं फिर मनाते हैं ना। तो इसका महत्व ये है कि बुराइयों का नाश और अच्छाइयों की विजय, अच्छाइयों की जीत पे होली मनाते हैं ना। तो होली वाइट कपड़े पहन के क्यों मनाते हैं, इसका रहस्य मैं अभी आपको बता रही हूँ कि होली वाइट कपड़े पहन के जब मनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई फैशन है, ये ऐसे है, ऐसा नहीं है। होली वाइट कपड़े पहन के इसलिए मनाते हैं कि जब हम बिल्कुल साफ सुथरे साफ हो जाए तब परमात्मा का रंग हम पर चढ़े। इसका मतलब ये है, फैशन के तौर पे हम अपनी बॉडी के कपड़े चेंज करते हैं, वाइट कपड़े पहन के हम अपने ऊपर रंग लगाते हैं, सातों रंग हमारे ऊपर लगते हैं। पर सातों रंग की जरूरत तो अभी हमें हमारी आत्मा को है। जब हमारी आत्मा बिल्कुल साफ पवित्र हो जाएगी तब उस पे प्रभु पिता परमात्मा के 7 रंग चढ़ेंगे। जब वो 7 रंग चढ़ेंगे तब हम बेपरवाह होली मनाएंगे। जैसे छोटे बच्चे बिल्कुल बेपरवाह होके होली मनाते हैं, उनके मन में ये नहीं होता कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, हमारी आंख में काल में कहीं भी लग जाएगा। उनको बेपरवाही होती है क्योंकि उन्हें निश्चय होता है कि हम इंजॉय कर रहे हैं। हम भी बड़े तभी ये त्योहार इंजॉय कर सकेंगे जब हम अपने मन से बिल्कुल साफ और पवित्र होंगे, परमात्मा का रंग हम पे चढ़ेगा, तभी हमारी सफेद आत्मा सातों रंगों से परमात्मा के गुणों से भरपूर हो जाएंगी, आनंदमय हो जाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये त्योहार जो होली का त्योहार है इसे कब से मनाना शुरू किया है। जैसे मैंने आपके 7 डे कोर्स में बताया था कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग और संगम युग, इन युगों के बारे में बताया था। जब मैंने सबसे पहले सतयुग का नाम लिया है, इसमें आत्मा बहुत ही सतोगुणी होती है, उसमें बहुत गुण होते हैं। वहाँ पर आत्मा एकदम दिव्य गुणों से भरपूर होती है, आनंदमय होती है परमात्मा की खुशियों से। तो वहाँ पर उन युगों में 1250 वर्ष के युगों में वहाँ पर कोई भी त्योहार मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ना ही वहाँ पर कोई किसी का जन्मदिन, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, कोई त्योहार नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि वहां पर ऐसी कोई खुशियों की जरूरत ही नहीं होती। वहां आत्मा इतनी भरपूर होती है कि उसे कोई भी समय का इंतजार नहीं होता कि कल ये त्योहार आएगा तो हम पटाखे चलाएंगे, होली मनाएंगे, फिर हमें खुशी मिलेगी। नहीं, जब अब हम संगम युग पे इतनी परमात्मा की खुशियों में, उनकी याद में खुशियां मनाते हैं, तब यही खुशियां हमारे साथ, हमारा स्वभाव हमारे साथ वहां जाता है। तो हम वहां पर इंजॉय करते हैं इन्हीं दिनों को, हमें मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना ही हम ये त्योहार त्रेता में मनाते हैं, हम ये त्योहार मनाते हैं द्वापर में। द्वापर में ये कहानी एक थी प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की, उनके पिता जो वहां के राजा थे। तो वहां पर क्या हुआ था, प्रहलाद ने परमात्मा को मानता था, श्री हरि को। तो उनके पिता कहते थे कि श्री हरि स्वयं मैं हूँ। वो कह रहे थे नहीं, परमात्मा एक है, वो निराकार है। वो परमात्मा को याद करता था और वो अपने पिता जानी को जो देह में थे वो उनको पिता नहीं, उनको परमात्मा नहीं मानता था। वो अपना परमात्मा, निराकार परमात्मा श्री हरि को मानता था। तो उसे इस कहानी में क्या हुआ, उनकी जो बहन थी होलिका, उसने कहा कि भाई मुझे वरदान है कि मैं अगर अग्नि में बैठूं, अग्नि जलाओ, मैं नहीं जलूंगी, जो मेरे साथ बैठेगा वो जल जाएगा। तो उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसे ही करके उन्होंने प्रहलाद पे बहुत अत्याचार किए ये मनवाने के लिए कि परमात्मा हिरण्यकश्यप है और श्री हरि नहीं है। तो उनकी बहन ने
जैसे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और अग्नि जलाई, तो क्या हुआ उसमें, उनके मन में अच्छाई को मिटाने का था, तो उसमें क्या हुआ, अच्छाई तो मिटी नहीं, और क्या हुआ, बुराई जल गई, क्योंकि उनमें, उनके मन में क्या था, परमात्मा का नाम मिटाने का था। जो परमात्मा को मिटाने के लिए बुराई आती है वो पहले ही जल के भस्म हो जाती है, जैसे कि होलिका हो गई और प्रहलाद बच गया। तो इसका आज तक हम मनाते हैं त्योहार होली। तो होली में हमें ये रहस्य पता लगता है, जो बुराइयां हैं वो जल के राख हो जाती है, जैसे कि होलिका भस्म हो गई तो प्रहलाद की जीत हुई, परमात्मा की जीत हुई, परमात्मा को मानने वालों की जीत हुई। जो परमात्मा का नाम निशान मिटाना चाहते हैं वो ऐसे ही खाक हो जाते हैं। तो हम सबको प्यार से परमात्मा की याद में रह के ये त्योहार मनाना चाहिए, होली का त्योहार। होली का त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार है। होली के त्योहार में हमें ये पता लगता है कि मैं परमात्मा की होली, होली मीन्स होली, परमात्मा की होली, मैंने जो मेरे अंदर विकार थे, बुराइयां थी, वो सब मैंने त्याग दी, अब से मैं परमात्मा की होली। और जब हम किसी से होली के त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं तब हम ये भी कहते हैं बुरा ना मानो होली है। तो इसका मतलब ये है कि आज तक जो भी मैंने किसी के लिए भी बुरा सोचा किया था वो सब मैंने आज खत्म कर दिया, आज से मैं सब के लिए अच्छा ही अच्छा करूँगी। तो जब हम किसी को रंग लगाते हैं तो यही कहते हैं बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है। तो हम कोई भी बुराई को आगे नहीं रखेंगे, अच्छाई को आगे रखते हुए, सबको माफ करते हुए, बच्चे जैसे आपस में लड़ते झगड़ते हैं लेकिन त्योहार वाले दिन एक दूसरे को रंग लगाते हैं, उनके मन में नहीं होता कि मुझे इसे नहीं बुलाना, उसे नहीं बुलाना, वो सबको बुला, सब बुराइयों को बुला के आपस में इंजॉय करते हैं। आज से हम बड़े भी अपनी जो भी पुरानी लड़ाइयाँ हैं, विरोध है, उन्हें ख़त्म करके आपस में भाई बहन एक दूसरे को रंग लगाएंगे और सबको कहेंगे बुरा ना मानो होली है। ओम शांति।